अस्सलाम वालेकुम। टॉप 10 मार्केटिंग की जानिब से मैं हूं सरदार दानियाल खान। आज फिर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। काफ़ी टाइम से, पिछले कुछ दिनों से मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आए, यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स आए, फेसबुक के ऊपर कमेंट्स आए, इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट्स आए कि सर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के ए साउथ ब्लॉक और बी ब्लॉक से जो है वो मशीनरी मूव कर दी गई है। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्यों मूव कर दी गई है, हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है और मशीनरी कैसे मूव कर सकते हैं, हमारा पैसा लेके कैसे भाग सकते हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं मुझे देखने को मिले। मेरे डीएम्स में कॉल्स आई, मुझे कमेंट्स आए, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर डिफरेंट लोगों ने मुझे कंटेक्ट किया और ये क्वेश्चन किया कि अब हमारा क्या होगा, वहाँ से मशीनरी क्यों मूव कर दी गई है। सबसे पहले आपको ये बता दूं, जी हाँ, बिल्कुल वहाँ से मशीनरी मूव कर दी गई है। उसके बाद दूसरा आपका क्वेश्चन आता है कि क्या हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है, क्या ये लोग पैसा लेकर भाग गए हैं, क्या ये लोग पैसा इकट्ठा कर कर भाग गए हैं। तो उसका सिंपल सा जवाब ये है, जो लोग भागने वाले होते हैं ना, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे एक भी मशीनरी लाने की। क्या जो लोग प्री लॉन्चिंग बुकिंग जिन लोगों ने करवाई थी, मुझे एक बंदा बता दो जिसने जाके वहाँ पे पहले साइट देखी है फिर इन्वेस्टमेंट की है। 90 to 95% लोगों ने जस्ट मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वहाँ पे लैंड देखी, वहाँ पे मशीनरी थोड़ी बहुत उस वक्त इनिशियल स्टेज के ऊपर थी और इन्वेस्टमेंट की थी। जब आपने उनसे फाइलें ले ली थी तो तब भी भाग सकते थे। भागने के लिए उन्होंने इतना पैसा तब भी इकट्ठा कर लिया था, तब भी वो भाग सकते थे। इसके अलावा जो हाउसिंग सोसाइटीज भागने वाली होती है ना, वो वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती, वहां पे अपने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाती, वहां पे पार्क्स नहीं बनाते, वहां पे ब्लॉक नहीं डिलीवर करते, कभी भी वो ब्लॉक्स वहां पे डिलीवर नहीं करते, मशीनरी वहां पे लेके ही नहीं जाते। 6-6 महीने, 10-10 महीने वहां पे प्री लॉन्चिंग बुकिंग होती रहती है, मशीनरी वहां पे जाती ही नहीं है, डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं होता, लैंड का नामो निशान नहीं होता, और फिर वो लोग भाग जाते हैं और फिर हमारा पैसा जो लगा होता है उन सोसाइटीज में वो डूब जाता है। और बाज़ औक़ात पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा इस तरह का केसेस सामने आए हैं। छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, उस वक्त उनके दफ्तर बने थे वहाँ साइट के ऊपर। अब क्या हुआ, जो बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने वहां जाके वो सोसाइटीज ही बाय कर ली हैं और जिन लोगों की वहां पे इन्वेस्टमेंट थी वो सारी डूब गई। वो अब रुल रहे हैं, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, और सारे मसले मसाइल है। जहां तक बात है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की डेवलपमेंट की, उसका सिर्फ एक ही चीज़ थी, डेवलपमेंट, जिसपे लोग राजी थे, मुतमईन थे। अब वो भी रोक दी गई है। तो ये जो डेवलपमेंट का किस्सा है, वो सीन ये है कि पहले भी बताता आया हूँ कि डेवलपमेंट ही इनका मेन मोटू है, डेवलपमेंट ही इनके मेन एम है कि हमने डिलीवर करना है, प्रोजेक्ट्स बना के देने हैं। उनकी गर्ज नहीं होती कि आपकी फाइल माइनस के ऊपर है, आपकी फाइल प्रॉफिट के ऊपर है। उनकी इस बात से कोई गर्ज ही नहीं है, उनका काम है डेवलपमेंट करना। तो अब जो मशीनरी मूव की गई है उसका जवाब ये है कि मैं पहले भी कॉल्स के ऊपर बता चुका हूँ, मैसेजेस के ऊपर बता चुका हूँ। अब मैं ऐसी अथेंटिक न्यूज़ का वेट कर रहा था कि मुझे अथेंटिक न्यूज़ मिले ताकि अपने भाइयों से मैं शेयर कर सकूँ कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ टाइम के लिए, विद इन अ वीक, जो वीक चल रहा है, विद इन अ वीक वहां पे मशीनरी भी वापस आ जाएगी, वहां पे उससे ज्यादा पेस के साथ डेवलपमेंट की जाएगी, उससे ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट की जाएगी। जो पहले स्पीड लगी हुई थी उससे भी ज्यादा स्पीड बेहतर होगी। कुछ टाइम के लिए टेक्निकल एरर्स की वजह से वहां से मशीनरी मूव की गई है, और वो सारी मशीनरी मूव नहीं की गई। कुछ मशीनरी वहां पे साइड पे खड़ी है और कुछ मशीनरी वहां से मूव की गई है टेक्निकल एरर्स की वजह से। अब विद इन अ वीक दोबारा वहां पे मशीनरी भी आएगी, वहां पे डेवलपमेंट भी होगी, वहां पे जो वादे किए गए थे वो पूरे भी होंगे। दिसंबर तक का टाइम सोसाइटी ने लिया था कि हम दिसंबर में ए साउथ और बी को डिलीवर करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली बात है कुछ जादू की छड़ी तो उनके पास है नहीं कि 3 महीने में पीछे सारा ब्लॉक जो है डिलीवर कर दें। ऑब्वियसली बात है, मेरे ख्याल में अगले जून तक, 2024 तक, जून जुलाई तक फिर जो है ना ए साउथ और बी ये डेवलप हो जाएंगे, ये डिलीवर हो जाएंगे। दोनों पैरेलल हैं, दोनों में डेवलपमेंट पहले पैरेलल ही होती है, पैरेलल ही होती रही है, तो दोनों पैरेलल ब्लॉक्स हैं और डेवलपमेंट होगी। इस वक्त वहां से वाकई मशीनरी मूव कर दी गई है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो भाग गए हैं। उनके इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लाहौर में उन्होंने न्यू हेड ऑफिस बनाया, इतना सारे इन्वेस्टमेंट उन्होंने खुद अपनी सोसाइटीज़ में की गई है। मैकडोनल्ड जैसे ब्रांड्स उन्होंने एमओयू साइन किया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर चीज़ वहाँ उनकी साइन हो चुकी। ये तो फॉर्मेलिटी तो नहीं हो सकती, इतने बड़े ब्रांड्स को बुलाएं, इतने बड़े इवेंट्स करें और फिर वो साइन जो है वो जो फॉर्मेलिटी होगी वो कैंसिल कर दें। इस तरह तो मजाक तो नहीं होता, कोई भी चीज़ इस तरह की नहीं हो सकती। जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर वो सिक्योर है और सिक्योर ही रहेगी। इस वक्त मुल्क क्राइसिस से गुजर रहा है, परचेसिंग रेट ही नहीं है।
आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या आप लोग जो पहले इन्वेस्टमेंट करते थे क्या उसी रेट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चाहे आप ओवरसीज हैं, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हैं, वो हालात किसी के नहीं रहे। चाहे कोई अरबपति था तो उसके भी अपने हिसाब से सिस्टम चेंज हुए, चाहे वो मिडिल क्लास से था उसका भी अपने हिसाब से सिस्टम चेंज हुआ, चाहे जो नॉर्मल था उसका भी अपने हिसाब से सिस्टम चेंज हुआ। हर किसी का सिस्टम चेंज हुआ और परचेजिंग रेट जीरो हो गया है। मैं जीरो कहता हूं क्योंकि परचेजिंग रेट बिल्कुल मार्केट में है ही नहीं। जो पहले होता था सेल परचेज सिर्फ मेट्रो की नहीं बंद हुई, हर हाउसिंग सोसाइटी की बंद हुई है। फैसल टाउन जैसे ब्रांड का, ब्लू वर्ल्ड, कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी, बड़े बड़े ब्रांड्स जो लाखों करोड़ों प्रॉफिट के ऊपर गए थे वो भी अब इस वक्त नॉर्मल सिचुएशन में है। पार्क व्यू सिटी जैसा ब्रांड जो सिटी का सेक्टर है वहां भी जितना प्रॉफिट होना चाहिए था उतना नहीं है। हर सोसाइटी इस वक्त माइनस में। उसकी रीजन ये है कि सेल परचेज नहीं है। किसी भी कारोबार में जब सेल परचेज नहीं होती तो वो डाउन हो जाता है, उसकी मार्केट लो हो जाती है। तो आपका जो काम है वो वेट करना है। जिन लोगों ने फुल पेड किए, जो मेरे थ्रू किए, या मैं जब भी गाइड करता रहा हूं, मैंने ये बात की है कि जो फुल पेड कर रहे हैं वो पहले पैसा लगा रहे हैं, पैसा लगा के आंखें बंद करके 1.5-2 साल वेट करें, चुप करके कोई बात ही ना करें, कोई परेशानी ना लें। 1.5-2 साल में उनका प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली बात है महंगाई बढ़ रही है तो जो डिलीवर प्रोजेक्ट होगा, जो प्री लॉन्चिंग रेट के ऊपर जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए थे, तो ऑब्वियसली बात है वो तो प्रॉफिट पे आना ही आना है। 100% अंडरस्टूडेबल है कि उसने प्रॉफिट के ऊपर आना है। सोसाइटी का जो एम है 2030 तक जो है वो 10,000 फैमिलीज वहां पे आबाद होंगी। और फैमिलीज को आबाद करने के लिए सोसाइटी ने वहां पे विलाज वक्त से पहले तैयार कर दिए हैं। 8 मरला के विलाज बिल्कुल रेडी हैं, वहां पे आप बाय कर सकते हैं और विदिन 3 मंथ आपको पोजेशन मिल जाएगा। वहां पे अपनी रिहाइश वहां पे आप रख सकते हैं। 5 मरला एंड 7 मरला के विलास भी वहां पे रेडी है, रेंटल इनकम के लिए भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा ये मकसद जो था विलास का, सबसे पहले देखिए कितनी सारी हाउसिंग सोसाइटीज है उनके भी विलास बनते रहते हैं, कितना टाइम लग जाता है, 5-5, 6-6 साल वो ले लेते हैं, लेकिन विद इन अ ईयर ये सारी चीजें डेवलप करके सोसाइटी ने आपको दे दी हैं। तो इसका मकसद ये था कि वहां पे वो जरूरियात जिंदगी भी पूरी कर रहे हैं और वहां पे लोगों को आबाद करना चाहते हैं। और आबाद करने के लिए कम प्राइस के ऊपर उन्होंने विलास जो है वो लॉन्च कर दिए हैं कि आप आए कम प्राइस पे विलास लें और अपनी जिंदगी यहां पे शुरू करें न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान में। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान के हवाले से। किसी भी भाई की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, सेल करना है, परचेज करना है, जो भी मार्केट में रेट होगा उसके हिसाब से आपको सेल करके देंगे। किसी का कोई भी इशू है फुल पेड के हवाले से, इंस्टॉलमेंट के हवाले से, कोई मिस कमिटमेंट हुई है सोसाइटी की जानिब से, कोई भी इशू है स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको गाइड करेगी, आपको जो भी इशू होगा सोल्व करेगी। किसी ने कोई मशवरा करना है न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, विलास में इन्वेस्टमेंट करनी है, लो कास्ट ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी भी ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको गाइड करेगी।